अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने थ्योरम पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने पढ़ना है रोशी थ्योरम। रोशी थ्योरम हमारे पास क्या है, इसको स्टेटमेंट है लेट्स सी बी आ क्लोज काउंटर लाइंग इंटायरली विद इन अ गिवन विद इन अ डोमेन डी। हमने कहा कि ये हमारे पास जो सी है वो हमारे पास क्लोज काउंटर को हमारे पास जो हमारे पास क्लोज काउंटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ जिसकी डोमेन वो हमारे पास जिसका लाइंग इंटायरली पार्ट है वो डोमेन डी के अंदर लाई करता है। और उसके साथ साथ हमें बोला गया सपोज एफ एंड जी आर द एनालिटिक इन डी। हमने कहा कि हमने सपोज कर लिया जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी होंगे वो हमारे पास एनालिटिक होंगे डोमेन डी के ऊपर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इफ द स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी मोड एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी लेस देन इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ जी। हमें क्या करना पड़ेगा, इनक्वालिटी फाइंड करना पड़ेगी। जो हमारे पास उसकी इनक्वालिटी होगी मोड एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी का जो मोड होगा वो लेस आना चाहिए मोड ऑफ एफ ऑफ जी के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अगर हम पास इनक्वालिटी प्रूफ हो जाए देन हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करवाना पड़ेगा। जो पास एफ ऑफ जी का मोड है वो हमारे पास क्या है, लेस है किससे, मोड ऑफ एफ ऑफ जी प्लस मोड ऑफ जी ऑफ जी से। वो हम पास लेस ऑफ और जो जितने भी हम पास जी है वो भी हम पास कंटेन किसके ऊपर करेंगे, सी के ऊपर ही कंटेन कर रहे होंगे, मीन्स क्लोज काउंटर के ऊपर ही वो कंटेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि देन जी एफ एंड जी हैव द सेम नंबर्स ऑफ जीरोस। हमने कहा कि जो हमारे पास एफ ऑफ जी है वो हम पास कर रखेंगे सेम नंबर्स ऑफ जीरो रखेंगे। अगर हमारे पास एफ के नंबर्स ऑफ जीरो हमारे पास 2 होंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो जी के भी हम पास क्या होंगे 2 होंगे, मीन सेम नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि काउंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर्स और मल्टीप्लिसिटी। हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली काउंट कर सकते हैं किसकी रिस्पेक्ट से, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिसिटी के रिस्पेक्ट से हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इनसाइड इन सी मीन्स हमारे पास इनसाइड इन सी जो हमारे पास क्लोज काउंटर सी होगा उसके इनसाइड पार्ट के अंदर इजीली इसका काउंट किया जा सकता है नंबर्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ द जीरो फंक्शन एफ ऑफ जी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट थ्योरम का हमारे पास प्रूफ है जिसमें हमें बोला गया वी स्टार्ट विद द डेरिवेटिव्स दैट we start with the observation that the hypothesis the strict inequality। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा एक ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट से। जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो हम पास क्या होगी, हाइपोथेसिस के स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मीन्स हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ जो एफ ऑफ जी माइनस मोड जी ऑफ जी का मोड, हमारे पास मोड एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी का जो मोड है वो लेस देन किससे होगा, वो पास मोड ऑफ एफ ऑफ जी से होगा। इससे हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। और उसके बाद हमने कह दिया होल्ड फॉर ओनली सी। जो हमारे पास इसके जो फंक्शन है एफ ऑफ जी और सी, जो हमारे पास जो भी फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, होल्ड किसको कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं। जो हमारे पास सी है वो हमारे पास क्लोज काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि इंडिकेटेड दैट बोथ एफ ऑफ जी हैव द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑन द काउंटर सी। तो हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफ ऑफ जी को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पास एफ ऑफ जी है वो पास इंडिकेट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो काउंटर सी के ऊपर, वो हमारे पास क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन हमने कह दिया कि जो पास मोड एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा मोड जी ऑफ जी के। देन हमने कहा यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, इसके ऊपर माइनस का साइन हमने, ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी टर्म हम पास माइनस किया तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, माइनस अप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन क्या हो गया, माइनस माइनस हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने माइनस अप्लाई करवा देना है। मीन्स हमने क्या किया, माइनस अप्लाई करवा दिया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। जब इसके माइनस अप्लाई करवाया तो ये पूरे का पूरा ये जी ऑफ जी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये हमारे पास माइनस का होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एफ ऑफ जी था तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव एफ ऑफ जी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा मोड जी ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी का मोड लेस आ जाएगा किसके मोड से, एफ ऑफ जी के मोड से लेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास सारी के सारी टर्म्स आ जाएंगी। देन हमने क्या करना है, डिवाइडिंग द इनक्वालिटीज बाय मोड ऑफ एफ ऑफ जी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे। जो हमने अभी फंक्शन ये वाले पूरी की पूरी इनक्वालिटी है इसको किससे क्या हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देना है मोड ऑफ एफ ऑफ जी के साथ। जब मोड ऑफ एफ ऑफ जी के साथ इसको डिवाइड करवा देंगे तो जी ऑफ जी मोड जी ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी के साथ करवा देंगे तो इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ खत्म होकर 1 बन जाएगा, इसके साथ भी खत्म होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हमने क्या करवा दिया, इसको जब हमने इसको डिवाइड करवाया मोड ऑफ एफ ऑफ जी के साथ तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। वेयर हमने कहा कि जो हमारे पास एफ ऑफ जी है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल होगा जी ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी के इक्वल होगा। ये हमने बता दिया, ये पूरी की पूरी टर्म पास एफ ऑफ जी के इक्वल होगी। और यहाँ पे हमने कह दिया कि जब पास मोड जी माइनस जी नोट है इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर के इक्वल होगा। मीन्स इक्वेशन ऑफ द
क्या होगी, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके साथ साथ हमने कह दिया ये मेरे पास जी नोट इसका सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इसका रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने कह दिया जो हमारे पास इसका सेंटर है वो हम पास क्या है 1 है, और जो इसका रेडियस है वो भी हम पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई इसको हमने क्या कह दिया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने पुट कर दिया, एफ ऑफ जी पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गया -1, इसका सेंटर आ गया लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, द इनक्वालिटीज इन इक्वेशन 1 शो दैट द इमेज सी डैश इन डब्ल्यू प्लेन। हमने कहा कि ये जो हमारे पास इनक्वालिटी इक्वेशन 1 की है वो हमारे पास क्या कर रही है, इमेज सी डैश को शो कर रही है। जो इमेज सी डैश है वो हमारे पास किसके ऊपर कंटेन कर रही है, डब्ल्यू प्लेन के ऊपर कंटेन कर रही है ऑफ द कर्व सी अंडर द मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो ये हमारे पास जब डब्ल्यू प्लेन के ऊपर हमारे पास इमेज उसकी सी डैश कंटेन कर रही है, उसके जो कर्व है वो सी है, और जो अंडर मैप कर दी गई है उसके ऊपर जो मैपिंग ड्रा हुई है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी के ऊपर ड्रा हुई है इन अ क्लोज पाथ। और उसका जो हमारे पास ये हमारे पास जो उसकी मैपिंग है वो हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वो क्लोज पाथ के अंदर लाई कर रही है, एंड मस्ट लाई विद इन द यूनिट ओपन ए डिस्क। उसके साथ साथ जो हमारे पास इसका पूरे का पूरा ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास पूरी की पूरी इनक्वालिटी है वो हमारे पास किसके ऊपर कंटेन कर रही है, वो हमारे पास यूनिट ओपन डिस्क के ऊपर कंटेन कर रही है। देन हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ जी की जगह क्या पुट कर देंगे, डब्ल्यू पुट कर देंगे। तो ये मोड डब्ल्यू -1 मोड लेस किससे आ जाएगा 1 से आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हमने कह दिया कि सेंटर्ड है डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो इसका सेंटर है वो हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये भी पता है कि जो हमारे पास जी यहाँ पे हमने रेड किया था जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी किसके इक्वल था, एफ ऑफ जी के इक्वल था। तो ये पूरी की पूरी टर्म लिख ली, हमें पता है यहाँ पे पास जो एफ ऑफ जी है वो हमने किसके इक्वल रखा है, वो हमने रखा है कि वो पास किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक हमने डायग्राम ड्रा करवा ली। जो हमारे पास डायग्राम है ये हमारे पास यू, इसको हमने कह दिया एक्सिस, इसको वी एक्सिस कह दिया। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। हमें पता है इसका सेंटर भी है, रेडियस भी हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, ये हमने क्या करवा दिया, एक हमने यहाँ पे इमेज ड्रा करवा दिया। जो हम पास उसकी इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या आ रही थी ओपन, हमने कह दिया कि वो हमारे पास क्या है यूनिट ओपन डिस्को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास उसकी पूरी की पूरी इक्वेशन क्या आ रही थी, मोर डब्ल्यू -1 लेस देन इक्वल टू 1 आ रही थी। इसी की हेल्प से हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा था, ये हमने एक लूप ड्रा करवा दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था 1 आ रहा था। यहाँ पे एक इसका लूप बन गया, और ये हमारे पास इसकी क्या थी, ये हमारे पास इमेज इसकी आ रही थी, सी डैश ऑफ इमेज आ रही थी। तो देन ये हमने क्या करवा दी, इसकी एक फिगर ड्रा करवा दी। फिगर ड्रा करवाने के बाद वो हमारे पास कंटेन किसके ऊपर कर रही है, -1 to 1 और -1 to 1 के ऊपर कंटेन कर रही है, क्योंकि उसका बिकॉज उसका सेंटर और रेडियस हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है। बाउंड्री नॉट इंक्लूड ड्यू टू द लेस साइन। हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी बाउंड्री हमारे पास इंक्लूड क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो इसकी हमारे पास इनक्वालिटी है हमारे पास लेस साइन के साथ पाई जा रही है। इस वजह से हम इसकी बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहे, बिकॉज इस वजह से हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। अगर हमारे पास इक्वल की साइड पे आती, इक्वल होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो देन हम क्या इजीली इसकी बाउंड्री को क्या कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे। अब इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज वो लेस इनक्वालिटी के साथ पाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कर्व सी डैश डज नॉट इनक्लोज डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। हमने कह दिया कि जहाँ अगर हम बात करें कि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं, हम इसकी बात करें जो उसकी क्लोज कर्व सी डैश है वो हमारे पास क्या होगी, डज नॉट, वो हम पास डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 के हमारे पास इनक्लोज नहीं होगी। डब्ल्यू के जब हम पास वो इनक्लोज नहीं होगी देन हम कह देंगे एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/w इज एनालिटिक। जो हमारे पास इसका इनवर्स ले है 1/w वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। किसके ऊपर एनालिटिक हो जाएगा, सी डैश के ऊपर वो एनालिटिक हो जाएगा। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या हमने काशी गोरोसेट थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। जो काशी गोरोसेट हमारे पास थ्योरम है वो हमारे पास क्या होता है, इंटेग्रल क्लोज से जी हमारे पास इंटेग्रल सी डैश और साथ में पास 1/ओमेगा, ये 1/w इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 0 होता है। ये हमारे पास थ्योरम होता है बाई काशी गोरोसेट थ्योरम। ये आप लोगों ने अच्छे से इस थ्योरम को याद कर लेना है, इस थ्योरम की फॉर्म को याद कर लेना है। अदर वे में हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी स्टेटमेंट हो सकती है क्लोज इंटेग्रल सी 1/f ऑफ जी इंटू एफ डैश ऑफ जी इंटू डी ऑफ जी इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया, यहाँ आप लोग इस तरह लिख रहे हैं या इस तरह लिख रहे हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर ए का नाम देने के बाद देन हमने क्या कहा, हमने कहा कि आल्सो एफ ऑफ जी, हमें पता है किसके इक्वल हमने लेट किया था, जी ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी। हमने कहा था ये पास किसके इक्वल आ रहा था, एफ ऑफ जी के इक्वल आ रहा था। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, एफ डैश ऑफ जी चाहिए। एफ डैश ऑफ जी बनाने के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे हम पास एफ ऑफ जी है तो एफ डैश ऑफ जी बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में
में आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर कोशेंट थ्योरम अप्लाई करवा देंगे। ये मेरे पास डिनोमिनेटर की पूरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरे पास जो पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर लिया तो उसका हमारे पास एफ ऑफ जी वैसे आ जाएगा। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे जी डैश ऑफ जी माइनस जी डैश ऑफ जी वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ जी। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर इसको सी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसको सी का नाम दिया। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन सी है उसको डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन नंबर बी के ऊपर। हमने क्या किया, इक्वेशन सी को डिवाइड करवा दिया इक्वेशन बी के ऊपर, तो ये हमारे पास जो पूरी की पूरी टर्म आ गई वो हमारे पास आ गई एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी जी डैश ऑफ जी माइनस जी ऑफ जी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी का होल स्क्वायर इनटू एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ जी। अब हम क्या कर देंगे, इसके सेपरेट हम क्या कर देंगे, ये वाली पूरी की पूरी टर्म के ऊपर एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ जी अप्लाई करवा देंगे। इसके ऊपर भी हम क्या करवा देंगे, एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी ऑफ जी अप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास सिंपली एक है, तो ये हमारे पास इसकी पूरी की पूरी टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगी। इस तरह नेक्स्ट हम देख लेंगे, इससे हमारे पास इसके साथ जो टर्म आ रही होगी पूरी की पूरी टर्म हम क्या करवा देंगे, उसको खत्म करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म्स आ जाएगी। हम देखा करवा दिया, इसको कंबाइन करवा के लिख दिया। यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, इसका भी हमारे पास पूरे का पूरी टर्म का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है एफ डैश। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ से हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास जी ऑफ जी आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, जी ऑफ जी आ रहा है। ठीक है, ये हम क्या कर लेंगे, पूरी की पूरी टर्म लिख लें, ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे हमारे पास एक पावर इसकी खत्म होगी, ये नीचे हमारे पास इसकी एक पावर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर सॉरी ए के अंदर। ये हमारे पास एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी की जगह हमने क्या कर देना है, पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी माइनस एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी इंटू डी ऑफ जी इक्वल टू क्या है, जीरो की इक्वल है। यहाँ पे मैं पता हो, यहाँ पे अगर आप लोग देखो भी तो वो हम पास किसकी इक्वल आ रही है, जीरो की इक्वल है। तो हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अलग अलग हम क्या कर देंगे, इसका इंटेग्रल अप्लाई करवा देंगे। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटेग्रल सी जी डैश ऑफ जी जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी डी ऑफ जी माइनस क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो है। ये हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कह दिया, ये पास इसकी राइट साइड पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, इक्वल टू जीरो आ जाएगी। जब पूरी की पूरी साइड इक्वल टू जीरो आ जाएगी, ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है, तो राइट साइड पे जाकर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हम पास क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। जब पास क्लोज इंटेग्रल सी एच जी डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी डी ऑफ जी इक्वल किसकी आ जाएगा, क्लोज इंटेग्रल सी जी क्लोज इंटेग्रल सी एफ डैश ऑफ जी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी डी ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी एफ ऑफ एफ के इक्वल आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे हम किसको करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम का फॉलो करते हुए हम कह देंगे जो पास एन नॉट माइनस एन पी है वो हमारे पास क्या है, माइनस एन, हमें पता है कि ये पास जो पूरा का पूरा क्लोज इंटेग्रल है वो पास किसके इक्वल आ जाता है, एन नॉट माइनस एन पी के इक्वल आ जाता है बाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम के रिस्पेक्ट से। बट हमारे पास एन पी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम पास नंबर्स ऑफ पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, नंबर्स ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ पोल्स को जीरो कर दिया। देन हमने कहा कि सो डैट द नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ जी इन साइड सी, हमने क्या कहा जो हमारे पास नंबर्स ऑफ जीरो है वो हमारे पास क्या है, जी के ऊपर इन साइड सी लाइक आ रहे हैं, इज द सेम एज द नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ एफ इन साइड सी। हमने क्या कहा जी और जो एफ है उसके ऊपर नंबर्स ऑफ जीरो हमारे पास इन साइड सी के ऊपर हमारे पास लाइक आ रहे हैं, जैसे हमारे पास जी के ऊपर लाइक आ रहे हैं वैसे ही हमारे पास सेम उन्हीं हमारे पास टर्म्स के ऊपर एफ के ऊपर लाइक आ रहे हैं। देन हमने क्या कर दिया, एन और पी को क्या कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। ये हमारे पास जो एन ओ पी है वो हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एन नोट है वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू एन, यहाँ पे हमारे पास एन नोट माइनस जीरो आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास एन नोट बच जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरोस बच जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये थ्योरम था, ये थ्योरम हमारे पास रोशी थ्योरम का हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। हमने क्या किया, इसकी स्टेटमेंट और इसके प्रूफ को हमने ड्राइव किया। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।